प्रदेश में ब्राह्मणों की समस्या को लेकर ब्राह्मण संगठनों में इन दिनों काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। अखिल राजेंद्र नाथ त्रिपाठी से हमारे संवाददाता पंकज तिवारी ने खास बातचीत की है, जरा आप सुनिए। अलग अलग धर्मों का, अलग अलग जातियों का सम्मेलन कर रही हैं। ब्राह्मण वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो कहीं ना कहीं इससे वंचित रह जा रहा है। सारा का सारा ठिकरा ब्राह्मण के सर पे फोड़कर वोट बैंक की व्यवस्था की जा रही है। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी हमारे साथ हैं। आज इस मुद्दे पे चर्चा होगी कि आखिर क्या ये कारण है और क्यों ऐसे हो रहा है। सर, आज यूपी की जो राजनीति है इसमें ब्राह्मण कहीं ना कहीं हर पार्टी में है, उसके बाद भी ब्राह्मण वर्ग उपेक्षित है और ब्राह्मणों को जितना दोषी किसी मुद्दे पे ठहराया जाता है उतना ही वोट बैंक अपने पाले में आता है। इस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज की देश की राजनीति जो है, ब्राह्मण मिटाओ और ब्राह्मण सताओ अभियान छेड़ा गया है सभी राजनेताओं के द्वारा, सभी राजनीतिक दलों के द्वारा। सभी राजनीतिक दलों में ब्राह्मण समाज के लोग हैं, कद्दावर नेता भी हैं, लेकिन वो बेबस और लाचार बनकर के ठीक वही दशा है जैसे महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और उनके पूरे पांचों पति बैठ करके बेबस लाचार होकर के देख रहे थे। ठीक वही दशा आज की राजनीति में जो राजनीतिक दलों के द्वारा, नेताओं के द्वारा ब्राह्मण मिटाओ ब्राह्मण सताओ अभियान छेड़ा गया है। हमारे समाज के सभी दलों के नेता उसी बेबसी हालात को देखकर अब उनके मन में क्या हो रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। ये हालात है पूरे उत्तर प्रदेश में, जबकि किसी भी राजनीतिक दल की नैया बिना ब्राह्मण के सहयोग के पार भी नहीं होने वाली है। पिछले दिनों एक चीज देखने को मिला कि बसपा ने तमाम अपने प्रकोष्ठ हैं उनकी बैठक बुलाई, समीक्षा की, अपने खोए हुए जमीन को वापस लाने के लिए, अपने बूथ को मजबूत करने के लिए हर जातियों का समीकरण बैठाया। लेकिन जब ब्राह्मण की बात हुई तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग है, समझदार वर्ग है, जागरूक वर्ग है। जब सारे वर्ग मिलकर के मजबूत होंगे बसपा में तो ब्राह्मण बसपा में खुद चला आएगा। आखिर इस कथन का मायने क्या निकाला जाए? ब्राह्मण अगर इतना जागरूक रहता तो संगठित हो जाता, और आज भी मेरा दावा है कि ब्राह्मण संगठित हो जाए तो इन देश के सभी राजनीतिक दलों को धूल चटा देगा। यही तो कमी है कि ब्राह्मण कुंभकर्णी नींद में है। हम जैसे लोग ब्राह्मण हितों पर हो रहे कुठाराघात, अन्याय, अत्याचार को लेकर के लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष का परिणाम है कि आज की तारीख में ब्राह्मण कुंभकर्णी तंद्रा से जब उठ गया है। चूंकि सभी जिलों में हमारे संगठन की इकाइयां हैं, हमारे कैडेट्स हैं, तो ये भयभीत होकर के तरह तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और दलित वोट, पिछड़ा वोट प्राप्त करने के लिए ये अभियान छिड़ा हुआ है, ब्राह्मण सताओ अभियान। जो जितना ब्राह्मण को सता ले जाएगा, प्रताड़ित कर लेगा, उसके पक्ष में उतना अधिक मत जो है दलित और पिछड़ों का आ जाएगा। यही अभियान है और यही सोच सभी दलों की है। मैं बता देना चाहता हूं कि ब्राह्मण अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग चुका है और 2027 में वो अपनी औकात दिखाएगा, सभी दलों को दिखाएगा और सभी ब्राह्मण द्रोही नेताओं को भी सबक सिखाएगा और संगठित होकर के ब्राह्मण एक मार्ग पर चलने का कार्य करेगा। इस दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, ये थे राजेंद्र नाथ त्रिपाठी। सीधे तौर पे कहना था कि ब्राह्मणों पे जो अत्याचार हो रहा था, अब कहीं ना कहीं ब्राह्मण उसको लेकर के सजग हो रहा है, उठ रहा है। आज जरूरत है तो ब्राह्मण वर्ग को एकता के सूत्र, एक रास्ते और एक मंत्र पर चलने की जरूरत है ताकि उनका स्वाभिमान, उनका सम्मान, उनका परिवार सब कुछ सुरक्षित बचा रहे और इसके साथ वो समाज की सेवा कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट राजा के साथ पंकज तिवारी, TV 27 न्यूज, लखनऊ।